हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EITI। मैं हूं अपेक्षा और आप सभी का स्वागत करती हूं अपनी न्यू क्लास में। और न्यू क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम अपने वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, जिससे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। और किसी को भी कोई भी डाउट्स हो, कोई भी डिस्कस करना हो मुझसे, तो वो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है और मुझसे डिस्कशन कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी न्यू क्लास। देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कौन कौन से टाइप्स हैं, उनके कौन कौन से वर्जन्स अभी तक आ चुके हैं, और अभी हमारी मार्केट में हम लोग कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम OS को यूज़ कर रहे हैं जो कि यूज़र फ्रेंडली है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये कैसे फंक्शन करता है, इसकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। और आज की क्लास में हम लोगों ने ये याद रखा था कि हमें ये बात पढ़नी है कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, और इनके वर्जन्स कौन कौन से हैं और उन्हें यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। द ओल्डेस्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ MS-DOS। जो सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था माइक्रोसॉफ्ट का, वो कौन सा था? MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था। नेक्स्ट है MS-DOS इज़ अ टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर्स हैव टू टाइप कमांड्स रेदर देन यूज द मोर फ्रेंडली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अवेलेबल टुडे। MS-DOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, अगर उस पर यूज़र्स को वर्क करना होता था तो वो टेक्स्ट बेस्ड ही कर सकता था, मतलब उसे कमांड्स टाइप करने पड़ते थे अपने वर्क को फुलफ़िल कराने के लिए। क्योंकि जो MS-DOS था, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो GUI बेस्ड नहीं था। GUI बेस्ड अवेलेबल है अब अपने मार्केट में, लेकिन जो हमारा MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम था वो हमारा टेक्स्ट बेस्ड था, मीन्स कमांड बेस्ड था। जब तक हम अपने कमांड्स टाइप नहीं करेंगे तब तक ये वर्क नहीं करता था। नेक्स्ट, डिस्पाइट इट वेरी बेसिक अपीयरेंस, MS-DOS इज़ अ वेरी पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम था MS-DOS, भले ही वो टेक्स्ट बेस्ड था, कमांड बेस्ड था, लेकिन बहुत ही पावरफुल था। बहुत सारे इसमें बिगेस्ट से बिगेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी और हम लोग अपने किसी भी टास्क को आसानी से परफॉर्म कर लेते थे। नेक्स्ट, देयर आर मैनी एडवांस्ड एप्लीकेशंस एंड गेम्स अवेलेबल फॉर MS-DOS। MS-DOS में बहुत सारे एडवांस टाइप के एप्लीकेशंस भी अवेलेबल थी और गेम्स भी अवेलेबल थे। ऐसा नहीं था कि वो कमांड बेस्ड था ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसमें हम गेम्स नहीं खेल पाते थे या कोई भी अपनी एप्लीकेशंस को रन नहीं करा पाते थे, ऐसा नहीं था। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम लोग अपने एडवांस्ड एप्लीकेशंस और गेम्स को रन आसानी से करा लेते थे। नेक्स्ट, अ वर्जन ऑफ MS-DOS अंडरपिन्स विंडोज़ मैनी एडवांस एडमिनिस्ट्रेशन टास्क इन विंडोज़ कैन ओनली बी परफॉर्म्ड यूजिंग MS-DOS। मतलब जो हमारा विंडोज़ का अभी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी हमारा MS-DOS का वर्जन यूज़ किया गया है और उसी के MS-DOS के अंदर हमारे विंडोज़ को डेवलप किया गया है। और अभी भी जो एडवांस एडमिनिस्ट्रेशन टास्क हैं जो भी विंडोज़ के, वो भी किसके थ्रू परफॉर्म होते हैं? MS-DOS के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। हमारे विंडोज़ के भी टास्क या जो भी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी वर्क होता है। नेक्स्ट, विंडोज़। अभी तक हम लोगों ने सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था, वो कैसे वर्क करता था, टेक्स्ट बेस्ड था और नाम क्या था? DOS, MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो कमांड्स पे वर्क करता था। उसमें GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अवेलेबल नहीं था। ये आप लोग अपने शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म जहाँ पे भी लिख रहे होंगे हमारे स्टार्टिंग के क्लास से, तो वहाँ पे एक ये भी ऐड कर लीजिएगा GUI। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। चलिए देखते हैं हम लोग कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा था। विंडोज़
created by Microsoft is the most dominant OS on the market today. जो विंडोज़ है ये किसने क्रिएट किया था, किसने डेवलप किया था? माइक्रोसॉफ्ट वालों ने। और ये इस समय मार्केट में, आज की मार्केट में ये सबसे डोमिनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। द टू मोस्ट पॉपुलर वर्जन्स ऑफ विंडोज़ फॉर द डेस्कटॉप आर XP एंड विस्टा। There is also a mobile version of Windows as well as server version of Windows, the latest being Windows Server 2010। क्या था? जो सब विंडोज़ के सबसे दो मोस्ट पॉपुलर वर्जन्स कौन कौन से थे? एक तो था XP और सेकंड था विस्टा। विस्टा था लेटेस्ट वर्जन। और जो विंडोज़ है इसमें क्या था? इसमें विंडोज़ का एक वर्ज़न था जो कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी वर्क करता था। और सबसे अभी लेटेस्ट वर्ज़न विंडोज़ का कौन सा है? 2010। विंडोज़ का सर्वर सबसे लेटेस्ट है, वो है 2010। आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से विंडोज़ के वर्ज़न आए और कब कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट है विंडोज़ इज़ ऑल proprietary closed source which is much different than Linux license। जो हमारा विंडोज़ है वो क्लोज्ड सोर्स है, ओपन सोर्स नहीं है। क्लोज्ड सोर्स मीन्स होता है कि ये फ्री अवेलेबल नहीं है हमारे यूज़र्स के लिए। इसका जो सोर्स कोड है वो कोई भी फ्री नहीं यहाँ पे अपना यूज़ कर सकता है, ना ही उसमें कोई एडिटिंग कर सकता है विंडोज़ का। लेकिन जो लाइनक्स का लाइसेंस है उससे डिफरेंट है, क्योंकि लाइनक्स का जो लाइसेंस होता है वो ओपन सोर्स होता है। हम लोग आगे देखेंगे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी। लेकिन अभी विंडोज़ में हम लोग ये जान लेते हैं कि जो विंडोज़ है वो कैसा है? क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तभी इसीलिए ही ये डिफरेंट है लाइनक्स लाइसेंस से। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द पॉपुलर मैन्युफैक्चरर्स मेक ऑल ऑफ देयर हार्डवेयर compatible with Windows, which makes Windows operate and almost all kind of new hardware। जो अभी मोस्ट पॉपुलर मैन्युफैक्चरर हैं, जो भी हमारे हार्डवेयर का डेवलपमेंट करते हैं, वो सभी ऐसे हार्डवेयर क्रिएट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं जो विंडोज़ में आसानी से चल सकें और विंडोज़ के हर एक टास्क को आसानी से ऑपरेट कर सकें और सभी टाइप के नए हार्डवेयर उस पर विंडोज़ पे आसानी से चल सकें। क्यों? क्योंकि इस समय मार्केट में हर कोई कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है? विंडोज़। और अगर हम हार्डवेयर किसी और में कॉम्पैटिबल क्रिएट करेंगे या डेवलप करेगा हमारा मैन्युफैक्चरर, तो उसकी मार्केट डाउन हो जाएगी। और मार्केट में ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, तो उसी के कॉम्पैटिबल हार्डवेयर्स का वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट वर्जन आया विंडोज़ का XP कब इंट्रोड्यूस हुआ? 2001 में। 2001 में विंडोज़ का XP वर्जन आया। द टर्म XP स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस। विंडोज़ XP इज़ द सक्सेसर टू बोथ विंडोज़ 2000 प्रोफेशनल एंड विंडोज़ ME। जो XP था उसको XP क्यों बोला गया? क्योंकि ये इसका मतलब था एक्सपीरियंस। और जो विंडोज़ XP है वो विंडोज़ 2000 प्रोफेशनल और विंडोज़ ME का सक्सेसर है। नेक्स्ट, विद इन XP देयर आर टू मेन एडिशंस। दो मेन एडिशंस कौन कौन से आए? होम और प्रोफेशनल। होम मीन्स जो एज़ यूजुअल हमारे घरों में यूज़ करते हैं हम लोग, वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक प्रोफेशनल जो कि हमारे किसी बिजनेस में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। द प्रोफेशनल वर्जन हैज़ एडिशनल फीचर्स एंड इज़ टारगेट एट पावर यूज़र्स एंड बिजनेस क्लाइंट्स। देखिए वही बताया गया कि जो प्रोफेशनल वर्जन था उसका यूज़ और भी एडिशनल फीचर्स थे किस वाले से? होम एडिशन से। प्रोफेशनल में ज़्यादा एडिशनल फीचर्स थे। और ये किन लोगों को टारगेट करने के लिए बनाया गया था? बिजनेस क्लाइंट्स को इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करने के लिए ये प्रोफेशनल एडिशन को
क्रिएट किया गया था। देयर इज़ ऑल्सो अ मीडिया सेंटर वर्जन दैट हैज़ एडिशनल मल्टीमीडिया फीचर्स एनहेंसिंग द एबिलिटी टू रिकॉर्ड एंड वॉच टीवी शोज, व्यू डीवीडी मूवीज़ एंड लिसन टू म्यूज़िक। जो इसमें और भी क्या एडिशनल फीचर्स थे, मल्टीमीडिया के सारे फीचर्स और भी अच्छी क्वालिटी में, अच्छी एबिलिटी के साथ उसमें इंट्रोड्यूस किए गए थे। जैसे कि हमारी वॉच, हम लोग शोज़ देख रहे हैं, डीवीडी मूवीज़ देख सकते हैं, आसानी से हम अपने म्यूज़िक को सुन सकते हैं। ये सारी चीज़ें और भी अच्छे फीचर्स के साथ इसमें ऐड की गई। नेक्स्ट है जो विंडोज़ एक्सपी का फीचर्स है वो कैसा है, टास्क बेस्ड GUI। GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जो विंडोज़ एक्सपी था इसका फीचर्स क्या था, टास्क बेस्ड GUI। जो भी टास्क हम लोग को परफॉर्म करना होता है वो हम लोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू परफॉर्म कर लेते थे अपने विंडोज़ एक्सपी में। जो हमारा इससे पहले था ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें हम लोग टेक्स्ट मीन्स कमांड के थ्रू ही अपने कोई भी टास्क को परफॉर्म कर पाते थे। लेकिन जब से विंडोज़ इंट्रोड्यूस किया गया तब से हमारा जो वर्किंग थे, टास्क थे, वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू हम लोग परफॉर्म कर पाते थे। नेक्स्ट, विंडोज़ एक्सपी कुछ ऐसे शो होता था। ये है, इस पूरे स्क्रीन को क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ये सारे आइकन्स हैं। इसमें एक विंडो बटन या स्टार्ट बटन होती है, नीचे एक ब्लू पट्टी दिख रही होगी, ये होते हैं नोटिफिकेशन एरिया, और जो थोड़ा सा लाइट है वो, सॉरी, ये है टास्क बार, और लाइट ब्लू है वो है नोटिफिकेशन एरिया। तो हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में तो देखेंगे कि ये आइकन्स क्या होते हैं, विंडोज़ क्या है, इसमें कैसे वर्क करते हैं, ये आइकन क्या वर्क करते हैं हमारे सिस्टम में, या ये जो फ्री स्पेस है वो कैसे वर्क करता है, ये पूरी स्क्रीन के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन अभी इस तरह का डेस्कटॉप हमारा दिखता था विंडोज़ एक्सपी में। नेक्स्ट है विंडोज़ विस्टा। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया, 2006 में। 2006 में विस्टा आया, जो कि क्या किया, इसमें क्या इन्हेंसमेंट हुआ, क्या फीचर्स नए आए, ये अब हम लोग देखते हैं। विंडोज़ विस्टा कंटेन्स मैनी चेंजेस एंड न्यू फीचर्स फ्रॉम एक्सपी इंक्लूडिंग एन अपडेट GUI एंड विजुअल स्टाइल, इम्प्रूव्ड सर्चिंग features, new multimedia creation tools and redesigned networking, audio, print and display subsystems। जो विंडोज़ का विस्टा वर्जन आया, इसने क्या किया, बहुत सारे नए चेंजेस लेके आए, नए फीचर्स इंक्लूड हुए एक्सपी से ज़्यादा। इसमें क्या हुआ, जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था उसको और अपडेटेड फॉर्म में लेके आए, और विजुअल स्टाइल भी चेंज हो गई थी, काफ़ी अच्छी दिखने लगी थी। इम्प्रूव्ड सर्चिंग फीचर्स, और हम लोगों को ब्राउज़ करने के लिए, हम लोगों को सर्चिंग करने के लिए भी फीचर्स नए नए इसमें ऐड हो गए थे। मल्टीमीडिया के भी कई फीचर्स इसमें ऐड किए गए थे, और इसको रीडिज़ाइन, इसमें क्या क्या किया गया था, दोबारा से क्या क्या डिज़ाइन किया गया था। जो अभी तक हम लोगों ने पॉइंट्स देखे वो सारे इसमें क्या किए गए थे, उसमें इन्हेंसमेंट लाया गया था, अपडेशन लाया गया था। लेकिन दोबारा से क्या रीडिज़ाइन किए गए, नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को, ऑडियो को, प्रिंट एंड डिस्प्ले सब सिस्टम्स, ये सारे फिर से रीडिज़ाइन किए गए थे फॉर विस्टा वर्जन। तो ये और भी अच्छे नए चेंजेस और न्यू फीचर्स के साथ विस्टा वर्जन आया था 2006 में। Vista also aims to increase the level of communication between machine on a home network using peer-to-peer technology to simplify sharing files and digital media between computers and devices। जो Vista वर्जन था उसका एम क्या था, उसका पर्पस क्या था कि और अच्छी तरह से जो कम्युनिकेशन लेवल था, कम्युनिकेशन मीन्स एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक अपनी जो भी फाइल्स हैं, फाइल शेयरिंग या फिर ईमेल शेयरिंग, ये सारी चीज़ों में और भी इंक्रीमेंट आया, और अच्छी तरह से हम लोग कम्युनिकेशन अपनी मशीन्स के बीच, या कंप्यूटर टू कंप्यूटर, या कंप्यूटर टू एनी अदर डिवाइस के, हम लोग कम्युनिकेशन अच्छे लेवल पे करने लगे। और विस्टा वर्जन का यही क्या मेन एम था। नेक्स्ट, विंडोज़ विस्टा इज़ इंटेंडेड टू बी टेक्नोलॉजी बेस्ड रिलीज टू प्रोवाइड a base to include advanced technologies, any of which are related to how the system functions and thus not readily visible to the user। क्या था, जो विंडोज़ विस्टा आया था वो सब, इसमें क्या हुआ था, हमारे एक्सपी से टेक्नोलॉजी बेस्ड नए चेंजेस आए थे।
हमारा जो फर्स्ट था डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें और विंडोज़ में डिफरेंस ये था कि वो टेक्स्ट बेस्ड था और ये GUI बेस्ड था। अब GUI में फर्स्ट वर्जन आया हमारा, विंडोज़ में फर्स्ट वर्जन आया हमारा XP, और उस XP में क्या था, GUI बेस्ड था हमारा विंडोज़ सिस्टम, और नेक्स्ट आया हमारा विस्टा। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था कि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड चेंजेस लाया था हमारा विस्टा वर्जन। अब ये हम लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि विंडोज़ विस्टा कैसा शो होता था। देखिए इसकी जो GUI है थोड़ी सी इनहेंस तरह की दिख रही है, थोड़ी देखिए जो ये है ये सिर्फ एज अ पिक्चर दिख रही है, 2D टाइप की, हाँ पिक्चर जैसी है कुछ, एक डायग्राम टाइप का जिसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। ये देखिए, लेकिन इसमें क्या लग रहा है जैसे रियल में हम लोग ये पेड़ की पत्ती को देख रहे हैं। नीचे हमारा सी जो शो हो रहा है ये भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और जो भी हमारा शो हो रहा था ये सारी चीज़ें और इन्हेंस आई। आसानी से यूज़र्स इसके चेंजेस को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन जो डेवलपर था उसने इसमें कई सारे चेंजेस किए और अच्छा शो होने लगा था। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, विंडोज़ 7। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, 2009 में। देन नेक्स्ट आया हमारा विंडोज़ 8, इंट्रोड्यूस हुआ 2012, एंड लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है, विंडोज़ 10। ये हमारा इंट्रोड्यूस हुआ 2015 में। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि विंडोज़ का 8th वर्जन, विंडोज़ 8 कब इंट्रोड्यूस किया गया। तो हम लोगों को ईयर्स अपने रिमेंबर रखने, याद रखने हैं कि कब हमारे कौन सा वर्जन इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, ये थे हमारे विंडोज़ के सारे वर्जन। नेक्स्ट है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर एन ओपन सोर्स लाइसेंस। इट्स फंक्शनैलिटी लिस्ट इज क्वाइट लाइक यूनिक्स। क्या लिखा हुआ है, जो लाइनेक्स है वो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये कैसा है, ओपन सोर्स लाइसेंस। इसका लाइसेंस जो है वो ओपन सोर्स है, हमें फ्री अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सोर्स कोड हम लोग फ्री ले सकते हैं। इट फंक्शनैलिटी लिस्ट इज क्वाइट लाइक यूनिक्स, और इसकी फंक्शनैलिटी कैसी थी, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह थी। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, फर्स्ट तो प्रॉपर्टी सबसे अच्छी इसकी जो थी वो थी लाइनेक्स इज़ फ्री। ये था हमारे यूज़र्स के लिए फ्री। मोस्ट ऑफ ऑल लाइनेक्स इज़ फ्री एज इन फ्री स्पीच। नेक्स्ट है लाइनेक्स इज़ पोर्टेबल टू एनी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। जो हमारे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे किसी भी हार्डवेयर के साथ आसानी से वर्क कर सकता था, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म इसका आसानी से पोर्टेबल था। नेक्स्ट है लाइनेक्स इज सिक्योर एंड वर्सटाइल, और ये सिक्योर भी बहुत था लाइनेक्स। नेक्स्ट है लाइनेक्स इज स्केलेबल, और लास्ट इज द लाइनेक्स OS means Linux operating system, and most Linux application have very short debug time। means जो हमारा Linux ऑपरेटिंग सिस्टम की एप्लीकेशंस थी उसकी जो डिबगिंग टाइम थी या रन करने का टाइम था, एरर्स बताने का टाइम था, वो बहुत ही कम था। तो ये बहुत ही स्पीड में था, मीन्स इसकी स्पीड बहुत अच्छी थी इस ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो हम लोगों ने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम देखा। ये हमारे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आगे भी एक बार इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे इसलिए इसके टाइप्स देख लिया, शॉर्ट में देख लिया है। आगे हमारा एक टॉपिक है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या होता है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कौन कौन से वर्जन्स थे, सबसे पुराना कौन सा था, फिर उसमें चेंजेस होके कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया, अभी करेंटली अपने मार्केट में कौन सा विंडोज़ वर्क कर रहा है, यूजुअली आसानी से सभी यूज़र्स कौन से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को, ये सारे विंडोज़ के वर्जन्स हैं। एज़ पर माई नॉलेज जो 2010 था विंडोज़ का वर्ज़न, ये हमारा सबसे लेटेस्ट वर्ज़न है आज का। तो नेक्स्ट हम लोग अपनी क्लास में ये देखेंगे कि विंडोज़ का ये जो डेस्कटॉप है
इस डेस्कटॉप की स्क्रीन में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं, वो कैसे वर्क करती हैं, उनका क्या वर्किंग है, इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि डेस्कटॉप में क्या होता है। और हमारा आज हम लोगों ने देखा कि विंडोज़ कौन कौन से टाइप के थे, उनके वर्जन्स क्या थे, कब इंट्रोड्यूस किए गए और सब में क्या क्या डिफरेंसेस थे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, चलती हूँ। और आप सभी लोग अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, और कोई भी डाउट्स आ रहे हैं आपको, कहीं पे भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे तुरंत कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर्स करूँगी। या आपको लगता है आप यहाँ कमेंट में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो मैंने एक टेलीग्राम पे ग्रुप भी बना रखा है, तो उसमें आके आप सभी लोग डिस्कस कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस ईज़िली पूछ सकते हैं। मैं सभी को अपने आंसर्स प्रोवाइड करूँगी। चलिए चलती हूँ, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।